नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं, 2-4 दिन विलंब से आ रहा हूं। आप हमें नहीं देख पा रहे थे। काफी दर्शकों का हमें मैसेज आ रहा था, उनके प्रति मेरा आभार। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ही के काम में लगे हुए हैं। आपकी मीडिया उत्तरोत्तर आगे बढ़े, कोई दबाए तब हम दबे नहीं, कोई झुकाए तो हम झुके नहीं, इसी अभियान में हम लगे हुए हैं। लेकिन आज ऐसे कानूनवेत्ता की, ऐसे न्यायविद की जो न्याय को बाजार बनाने पर तुले हुए हैं, न्याय की सौदेबाजी करने में तुले हुए हैं। हम लगातार आपके सामने कुछ मुद्दे उठा रहे हैं जिससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो, हमारी न्याय प्रणाली मजबूत हो और आम लोगों के साथ साथ जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमारी नजर पैनी रहती है, यह आपको मालूम है। आज हमारी नजर टिक गई है देश के जाने माने वकील, पावर कॉरिडोर में धूम मचाने वाले वकील, वकालत ऐसा ये राज्यसभा पहुंच जाते हैं। एक बड़ी पार्टी की सक्रिय सदस्यता उनके पास है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह एक नामचीन वकील के रूप में मशहूर हैं। वकील साहब हैं अभिषेक मनु सिंघवी। इनके पिताजी भी बहुत बड़े ल्यूमिनरी थे, बहुत बड़े लॉयर। इनका और विवाद का चोली दामन का संबंध रहा है। आजकल ये नए विवाद में आ गए हैं। आजकल इनका हमला अपने क्लाइंट को लेकर के नहीं है, जिस क्लाइंट के लिए कभी ये लड़ाई लड़ते हैं अदालत में, उनको लेकर के नहीं है, दूसरे क्लाइंट पर नहीं है। आजकल इनका हमला सीधे न्यायालय पर है, आदरणीय न्यायालय पर है, आदरणीय न्याय मूर्ति पर है। जस्टिस अभिजीत गांगुली को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ खतरनाक आरोप लगाए हैं। आज उसका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करने वाले हमारे साथ जाने माने वकील नीलेश ओझा होंगे। तो नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डिबेट में। एक तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो वकील हैं, इतने बड़े वकील, चूंकि आप भी बड़े वकील हैं तो मैं तो आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा नहीं कि ये वकीलों की एक प्रकार से तानाशाही चल रही है अदालतों में। उनको जो मन में आता है वो बोलते हैं, वो करते हैं और आधारहीन बात भी करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये वकील हमारी न्याय व्यवस्था के लिए, ऐसे वकील एक प्रकार से कोढ़ हैं, तो क्या मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं? एक तो मैं ये इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं और उसके बाद आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। नीलेश, आपने जो कहा है यही बात सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने 2019 में आर मुथुकृष्णन के जजमेंट में कह दी कि जो वकील झूठ करेंगे, कोर्ट से फ्रॉड करेंगे, गलत आरोप लगाएंगे, चाहे जजेस पे हो या चाहे पार्टी पर हो, तो वो वकील इज ए डेड वुड, इट हैज टू बी चॉप्ड अप। ये मतलब मरा हुआ, सड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा है पेड़ का, उसको काट कर फेंक देना चाहिए, उसको एडवोकेसी के नोबल प्रोफेशन से हटा देना चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ही बना के रख दिया है। और तो और उस पे एक वीरभद्र वर्सेस टेक्चर का बहुत सुंदर वर्ड है सुप्रीम कोर्ट का। क्या हुआ, वो उसने झूठा एफिडेविट दे दिया पार्टी के सपोर्ट में और उसको छोटी सी सजा दिया। बार काउंसिल, सब नॉर्मली क्या होता है कि बार काउंसिल के मेंबर वगैरह जान पहचान करते, तो इसको एकदम छोटी सजा दे दिया, बोले आपको वार्निंग दे रहे, अगली बार ऐसा नहीं करना। तो ऊपर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा हो गया आप यहाँ पर आ गए। बोले ये वार्निंग कोई सजा होती है? तुम झूठा आरोप करोगे, झूठा एफिडेविट दोगे। तो उन्होंने कहा कि ये वकील का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया कि इस पे कम सजा हुई। तो बोले अगर, आगे का वर्ड सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन, कि if this is not a professional misconduct then it would be a time to wind up this jurisdiction। मतलब ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है तो ये पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट बंद कर दो, फिर ये बंद करने का समय आ गया है। तो ये एक बात थी। और तीसरी बात थी, आपके दिल्ली का बेस्ट एग्जांपल सीनियर काउंसिल आर.के. आनंद, इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर काउंसिल ऐसा ही मतलब क्लाइंट की मदद करने के लिए कोर्ट में फ्रॉड करने के आरोप में, आरोपी को बचाने के लिए इनके ऊपर इन कंटेम्प्ट की सजा दिया, इनको फाइन ठोका इन पर, और इनको
सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन हटाया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने सजा कम दिया, नोटिस दिया, इनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, तुम्हारी सजा क्यों ना बढ़ाई जाए। बाद में 25 लाख रुपए कॉस्ट लगाया उन पर। तो ये आपने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सीरियस है। और लेटेस्ट में अब तक जो भी एडवोकेट ऐसा कुछ फ्रॉड काम करते हैं, न्यायालय पे फ्रॉड करते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, कोर्ट को मिसगाइड करते हैं, ओवररूल जजमेंट देते हैं, सबके खिलाफ बार बार कार्रवाई हुई है और होना जरूरी है।